Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं शफीक टेक्निकल टीवी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग और प्रोफेशनल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्द पहुँच सके। और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, उस नोटिफिकेशन आल पे क्लिक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम न्यू कंप्यूटर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह का स्क्रीन होती है। यहाँ पे इसको अगर इस बटन पे जाएं, इस बटन की बात करें तो इसका मतलब होता है मिनिमाइज़ करना। तो कोई चीज़ यहाँ पे क्लोज़ कर देना। यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया है, इसको प्रेस किया है तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस बटन के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इसको हाइड कर देना, मिनिमाइज़ कर देना, वो यहाँ पे स्क्रीन चले। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फोल्डर ओपन हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको आर्जी तौर पे ये ओपन रहे, जहाँ पे मेरी फाइल लोकेशन है इसको ओपन ही रहे। और यहाँ पे मैं अदर प्रोग्राम खोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। ये होती है टूल बार। इस जो ये पट्टी होती है इसको लाइन को टूल बार कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जो पे मेरा क्रोम पड़ा हुआ है या मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये मेरी टूल बार है। टूल बार के साथ एक विंडो आती है। विंडो पे बात करें तो विंडो में हमारे काफ़ी सारे टूल्स पड़े हुए होते हैं। टूल्स में जाएँ तो जो मैंने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए वो सारे मेरे जो हैं वो डिटेल वाइज यहाँ पे आ गए जैसे जैसे मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट लूँ तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे आपने एसेसरीज़ पे जाना है। एसेसरीज़ में आपको माइक मिलेगा, रन मिलेगा, साउंड मिलेगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और कमांड मिलेगा, कैलकुलेटर मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेटर चाहिए CAL, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो जो भी CAL के नाम से फाइल होगी वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएगी। और जो कि मतलब C ड्राइव यानी कमांड पोर्ट पे वाली साइड जिसमें विंडो होती है उस ड्राइव में आप कोई भी चीज़ सर्च करें तो वो आ जाएगी। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल। यहाँ पे देखें जी मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही गूगल इंस्टॉल है, वो मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं बैडू ब्राउज़र करता हूँ। यहाँ पे मैं बैदू ब्राउज़र के नाम की जितनी फाइल है वो सारी आ गई हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर के वो देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पिक्चर्स हैं, अपने कंप्यूटर की पिक्चर्स जो हैं वो शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा, ये आपको रियल इधर से बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें गेम्स, कंप्यूटर की जो अपनी गेम्स होती हैं उनको कैसे जो है देखा जा सकता है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ गेम पे तो ये मेरे पास काफ़ी सारी गेम्स जो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने क्लोज कर देना उसको। ये देखिए काफ़ी सारी गेम्स जो हैं इसकी आ गई हैं। अगर यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर आ जाता है। यही जो हमने यहाँ से ओपन करते हैं वही हमारा कंप्यूटर यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ तो कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ गया है। इसके बारे में आगे मैं चल के बात करता हूँ कंट्रोल पैनल में क्या होता है। यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइस लगी हुई हैं यानी कि हार्डवेयर का मतलब होता है जिनको हम टच कर सकें। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये मेरे पास माउस लगा हुआ है, LCD लगी हुई है, USB डेल कीबोर्ड लगा हुआ है, ये मेरे पास हार्ड्स लगी हुई हैं, ये इसके बाद प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे उसने कंप्लीट बता दिए कि आपके पास भाई इतनी डिवाइसेस लगी हुई हैं कंप्यूटर के साथ जो कि हार्डवेयर के तौर पे यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे और मैं जाता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे जाता हूँ तो यहाँ पे सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है जी मेरी कोई डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि मैंने चेंज किया हो। फॉर एग्जांपल इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप VLC पे यूज़ करते हैं तो VLC पे आप ने डिफ़ॉल्ट किया होगा कि मेरा के लाइट प्लेयर ना चले, तो उस चीज़ों के डिफ़ॉल्ट को सेट करने के लिए ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन किया गया है। ये आप इसकी डायरेक्ट कमांड के अगर जाएँ तो यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल प्लस प्रोग्राम प्लस डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, सेट डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे जाएंगे तो ये आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एसोसिएट फाइल टाइप फॉर प्रोटोकॉल विद प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये इस तरह का विंडो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल फाइल है वो आपकी शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसको बैक कर देता हूँ तो यहाँ पे चेंज ऑटो प्ले सेटिंग, यहाँ पे ऑटो प्ले सेटिंग है। यहाँ पे जो भी चीज़ है यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल मैं CD अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता हूँ, CD की डिस्क इंस्टॉल करता हूँ या फिर कोई सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल करता हूँ तो
गेम इंस्टॉल पे वो दोबारा मेरे पास हर दफ़ा पूछता है कि हाँ भाई आप ये इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या ये इंस्टॉल हो सकती है। मैं अपनी परमिशन देता हूँ तो मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो पे चूज़ डिफ़ॉल्ट पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रन करना पड़ता है, जबकि कुछ सॉफ्टवेयर जिन पे चूज़ एज डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है उनको रन किया जा सकता है। ठीक है, अब बैक आके बात करते हैं सेट प्रोग्राम एक्सेस एंड कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको यू डू नॉट हैव परमिशन डू नॉट सेट प्रोग्राम एक्सेस दिस डिफ़ॉल्ट, ये हमारे परमिशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ विंडो है, विंडो की यूज़ के लिए। इसको बैक क्लिक करते हैं और आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, अगर आप F1 दबाएंगे तो आपको हेल्प ये मिल जाएगी। यहाँ पे आप कंप्यूटर के बारे में या कोई चीज़ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ जी इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में, तो ये कंप्यूटर का जो है मेरे पास सारा इंट्रोडक्शन आ गया है कि कंप्यूटर फलां चीज़ है, ये है वो है, सारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन मेरे पास आ गया। अगर इसको बड़ी स्क्रीन करके मैं आपको दिखाता हूँ, इधर यहाँ पे मैं कंप्यूटर ओपन करता हूँ, कंप्यूटर ओपन करने के बाद यहाँ मैं सर्च करता हूँ, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको बड़ा करके कि मेरे पास कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ इधर टूल बार, यहाँ पे देखिए जी सारी मेरे पास टूल बार की इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पे देखिए जी और काफ़ी सारी टूल्स बार की ऑप्शन है, यहाँ पे आप कभी भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी के पास जाए। ठीक है, और यहाँ पे जी मैं क्लिक कर देता तो ये देखिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ पे आप इनके सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए टेक्निकल स्पीक लिखा हुआ है तो ये मेरी सेटअप प्रोफाइल है, जब विंडो करते हैं तो उसका नेम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है शीट डाउन का, यहाँ पे है जी स्विच आ यूज़र, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में 2 यूज़र हैं तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं। लॉग ऑफ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑन नहीं किया कंप्यूटर, ऑन किया हुआ कंप्यूटर और आप ऑफ़ नहीं करना चाहते और उसको आर्जी तौर पे बंद कर दिया है और लॉक करना चाहते हैं, लॉक भी इजीली हो सकता है। उसके बाद रिस्टार्ट, अगर कंप्यूटर आप चाहते हैं कि ये ऑन हो गया ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए या ऑफ हो गया ऑन हो जाए तो ये यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे स्लीप है, ये यहाँ पे स्लीप कितने टाइम के लिए आप स्लीप करना चाहते हैं वो आप स्लीप कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपने माउस की तो लेफ़्ट साइड पे अगर क्लिक करें, लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास व्यू आएगा, यहाँ पे आइकॉन व्यू, यहाँ पे अपने आइकॉन को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको आइकॉन को मीडियम साइज़ में कर देता हूँ। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे स्मॉल आइकन पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह के स्मॉल आइकन आ जाएंगे, लेकिन मैं स्मॉल आइकन नहीं करना चाहता, मैं अपने बड़े आइकन करना चाहता हूँ। यहाँ पे सॉर्ट बाय लिखा हुआ नेम, यहाँ पे आप कोई भी फाइल है आप उसको चाहते हैं कि उसका नेम भी है, साइज़ भी है, आइटम भी है, आप उसमें जो आपको अच्छी चीज़ लगती है आप उसको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ चाहता है, आइटम चाहता है, जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे रिफ़्रेश करना ज़रूरी होता है कंप्यूटर को, या इसकी रिफ़्रेश करने की शॉर्टकट की होती है F5 वो दबाने से इस तरह आपके पास स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से आप अपने कंप्यूटर को जो है रिफ़्रेश कर सकते हैं, इजीली रिफ़्रेश हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ग्राफिक कार्ड, अगर आपने ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाया होगा तो उसके ये ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जी पैनल है, यहाँ सारे मैंने ड्राइवर किया हुआ ग्राफिक कार्ड का। यहाँ पे अगर न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं तो सब परेशान हो गए कि न्यू यूज़र तो परेशान बहुत ज़्यादा होंगे कि हम फोल्डर कैसे बनाएं। भैया आपने लेफ़्ट अपनी माउस की क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे लिखा हुआ, न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे फोल्डर है, शॉर्टकट है, बिट मैप है, इमेज है, कॉन्टैक्ट है, अगर कोई कॉन्टैक्ट लिखना चाहते हैं तो माइक्रो वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रो इस तरह डोब फोटोशॉप है, इमेज है, एक्सेल है, विनरार है, रिच एंड काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर रखना चाहते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को भी रख सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि किस तरह आपने इसके विनरार के अंदर सॉफ्टवेयर रखना है। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और इसके बाद हमारे पास ये टेक्निकल का बता दिया, ये कंप्यूटर के बारे में बता दिया। अब कंप्यूटर के जो बताता हूँ मैं, यहाँ पे ये रिसाइकल बिन है, कोई भी चीज़ अपनी हार्ड ड्राइव से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये फेसबुक डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर दी, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है डिलीट हो गई है। ठीक है, तो हम इस तरह कोई भी अपनी चीज़ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको अगर आपने फाइल जो अपनी हार्ड ड्राइव से डिलीट की है तो उसको आप रिकवर भी कर सकते हैं रिसाइकल बिन के बाद। ये नहीं कि आपने अपनी हार्ड में एक चीज़ डिलीट कर दी दोबारा उसको वापस नहीं लाया जा सकता, जी हाँ लाया जा सकता है। मैंने अपनी एक वीडियो दी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप अपनी डाटा रिकवरी हार्ड ड्राइव को कैसे वापस ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने आइकॉन के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में बात करें
तो यहाँ हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन आ जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट है, इंडेनिफाई है, उसके बाद हमारे पास ये AOC की जो मॉडल है हमारा डिस्प्ले दे रहा है उसका। इसके बाद रेकमेंड है, यहाँ पे कोई भी अपने अपने साइज़ के मुताबिक LCD के मुताबिक अपने साइज़ दे सकते हैं आप, ठीक है। लैंडस्कोप है, इसके बाद पोर्ट है, लैंडस्कोप है, पोर्टेबल, यहाँ पे अपनी LCD के साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट कर सकते हैं या फिर दूसरी तरफ कर सकते हैं। और अगर एडवांस सेटिंग में जाएँ, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है जी इंटेल Q45 Q35 एक्सप्रेस चिप पे मेरे कंप्यूटर की जो है मेरी यहाँ पे 1695 मेरा MB का VJ लगा हुआ है, 64 MB कैश है, ठीक है। 0 MB है, 0 MB यहाँ पे मेरे पास कोई भी VJ नहीं लगा हुआ, यहाँ बता रहा है ये आपका सिस्टम है। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास ग्राफिक कार्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक मॉनिटर पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने होगी कि यहाँ पे आपको गीगा हर्ट्ज जो लग रहा है सारा कुछ वो बता रहा है। यहाँ पे ट्रू बार में बता रहा है हाई कलर, यहाँ पे 16 mm कलर है, ये 32 बिट कलर है। कलर मैनेजमेंट पे जाएँ तो कलर मैनेजमेंट में आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखें मेक टेक्स्ट एंड अदर आइटम स्मॉल, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें जब अप्लाई करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे लॉग ऑफ कर रहा है ऑप्शन, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी अपने साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए देखिए आपको साइज़ ये देखिए, इसको मैं इसको बड़ा कर देता हूँ 150 में, तो इस तरह होगा, लेकिन मैं इसको स्मॉल अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट रेजोल्यूशन है, यह मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे व्हाट इज़ टू डिस्प्ले, यहाँ पे आपको जैसे डिस्प्ले क्या होता है इसके बारे में यहाँ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपको समझ ना आए तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर गैजेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसको क्लिक करें तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एंटीवायरस में अपनी स्क्रीन पे ये लगा दिया, कैलेंडर में अपनी स्क्रीन पे लगा दिया, क्लॉक भी लगा दिया, यहाँ पे टाइम मीटर है कि मेरा कंप्यूटर कितना यूज़ हो रहा है ये लगा दिया, ठीक है। सुबह कोई भी चीज़ अपना शॉर्टकट जो है वो लगा सकते हैं इजीली, ये बहुत ही कमाल का, ठीक है। कंप्यूटर CPU सारा कुछ जो यूजेज है वो बता रहा है। यहाँ पे अगर उसको क्लिक करके देखें तो यहाँ पे मैं इसको सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यह देखें कितनी मेरी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। मेरा कंप्यूटर हो रहा है 29% हो रहा है और रैम मेरी हो रही 26%, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे ऑप्शन में जाते हैं, पर्सनलाइज पे जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर से आपको काफ़ी सारे थीम मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये थीम लगाना चाहता हूँ, मैं ये थीम लगा देता हूँ अपने कंप्यूटर पे, तो ये देखिए मेरे कंप्यूटर पे ये थीम लग गया है। यहाँ पे आप कोई भी अपने कंप्यूटर पे थीम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे Windows 7 का लगाना चाहता हूँ। और एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी शायद अपना फिट या कोई भी अगर आपकी पिक्चर नहीं हो रही तो उसको कंप्यूटर में अपनी पिक्चर जो है वो फिट करके लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कलर की। कलर यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। ये शेडो देने के लिए, अपनी विंडो का शेडो देने के लिए आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो हाई रेजोल्यूशन पे कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल रेड पे करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फुल कर देता हूँ, लेकिन मेरे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है ये वाला, तो मैं अपने कंप्यूटर में यही रहने देता हूँ। यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे कोई भी अपने साउंड डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, साउंड की सेटिंग। यहाँ पे स्क्रीन सेवर के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं 3D पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे करता हूँ तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली जब स्क्रीन मेरी ऑफ होगी यहाँ पे वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे Windows 7 लिखा हुआ, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल लिख देता हूँ तो ओके कर देता हूँ। तो जब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये टेक्निकल मेरे सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं इसकी हाइट में कर देता हूँ, यहाँ पे लार्ज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रीव्यू में देखता हूँ तो ये देखें, और भी मज़ीद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट स्पेन ये वो सारा कुछ यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो ये देखें जी, यहाँ पे प्रीव्यू में देखें तो ये इस तरह आना स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर जब आपका 30-40 मिनट बाद ऑफ होता है। तो यहाँ पर मैं नन पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और एक यहाँ पे और कमाल की चीज़ है जो आपने आपके सोच से भी बाहर होगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे बबल्स यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना प्रीव्यू कर देता हूँ तो ये देखें मेरे कंप्यूटर में जो है वो बबल्स आने स्टार्ट हो गए। ये बहुत ही खूबसूरती का एक सीन है कि कंप्यूटर में किस तरह बबल्स हैं
और ये अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को किस तरह अच्छे कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे कंप्यूटर की कितनी लुक कमाल की हो रही है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे और बताता हूँ, यहाँ पे पर्सनलाइज में आपको सारा बता दिया। अब नेक्स्ट बताते हैं, कंप्यूटर का ऑप्शन में जाके क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये देखें मैं टूल बार के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे टूल बार है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर फाइल्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी फाइल्स जो है वो ओपन स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे फाइल्स ओपन होती हैं। तो शॉर्टकट यही है कि यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करें तो हमारा सारा निज़ाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लोरर के बारे में बता दिया आपको, विंडो के बारे में। यहाँ पे मैं टूल बार के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टूल बार लिखा हुआ, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, लिंक लिखा हुआ है, टैबलेट PCN फुट पैनल लिखा हुआ, डेस्कटॉप लिखा हुआ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने न्यू टूल बार पे मैंने क्लिक कर दिया तो मैं चाहता हूँ कंप्यूटर में सिलेक्ट कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास कंप्यूटर सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मेरी ड्राइव सारा कुछ मेरा डाटा इधर ही शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मेरा डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे मेरा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टूल बार, यहाँ पे आप अपनी किसी भी हार्ड ड्राइव का या भी किसी चीज़ का अपना टूल बार बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो शो द डिस्कटॉप। यहाँ पे मेरे पास डिस्कटॉप जो है ये हमारा ये जितना भी हिस्सा है ये सारा जो है एरिया है ये डिस्कटॉप का है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट टास्क मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक नई विंडो ये छोटी सी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है। एप्लीकेशन का मतलब है जो मेरे कंप्यूटर में ऐप्स यानी कि सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, जिस तरह मोबाइल के सॉफ्टवेयर होते हैं जो वो रन कर रहे हैं मेरे कंप्यूटर में। तो मेरे पास Camtasia 9 और रिकॉर्डिंग जो है वो इस टाइम यूज़ हो रही है। अगर प्रोसेस के बारे में बताएं तो मेरे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो ये सारी एप्लीकेशन जो हैं ये वर्किंग में हैं, प्रोसेस कर रही हैं, मेरे कंप्यूटर के अंदर काम कर रही हैं। ठीक है, और सर्विसेज के बारे में बात करें तो सर्विसेज के बारे में ये सारे जो हैं ये मेरे कंप्यूटर की डेस्कटॉप यानी कि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ये सारी सर्विसेज उसको अवेलेबल हैं कि उसको कहीं भी ये यूज़ करना पड़ जाए तो उसकी सर्विसेज कि डिसेबल ना हो बल्कि इनेबल रहे। यहाँ परफॉर्मेंस के बारे में बात करो तो ये बहुत कमाल की बात है। यहाँ पे अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि उसकी यूजेस क्या है, वो कितना यूज़ हो रहा है, कितना नहीं यूज़ हो रहा। तो मेरा कंप्यूटर इस टाइम CPU 25 30 49 29 यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर उसकी रैम के बारे में बात करें तो फिजिकल रैम यानी कि उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बात करें तो वो मैंने 8 GB लगाई हुई, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये उसकी जो इंफॉर्मेशन ये सारा दे रहा है कि यहाँ पे आपने रैम लगाई हुई 8 GB की लगाई हुई है, 2 GB यूज़ हो रही है, अवेलेबल इतनी है, फ्री इतनी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो वो बता रहा है जी आपके हैंडल्स ये यूज़ हो रहे हैं, आपके थ्रेड्स ये यूज़ हो रहे हैं, प्रोसेसर 46% यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप टाइम बता रहा है, इसके बाद कॉमेंट बता रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास यस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह परफॉर्मेंस आ जाएगी। यहाँ पे मैं मुझे बता रहा है कि आपकी जो है ओवरव्यू के बारे में ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ये बता रहा है कि ओवरव्यू में आप क्या कर रहे हैं। CPU के बारे में बात करें तो CPU में मुझे ये बता रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बता रहा है कि यहाँ पे आपकी सर्विसेज जो ओपन है। यहाँ मेमोरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरी हार्ड ड्राइव बता रहा है कि हार्ड ड्राइव 129 MB पर सेकंड की यूज़ हो रहा है। इन यूज़ 2003 MB यूज़ हो रहा है, मॉडिफाई 1 पॉइंट हो रहा है। यहाँ पे बता रहा है जी अवेलेबल है इतनी सारा कुछ, ये मेरी हार्ड के बारे में बता रहा है। अगर ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जी ये मेरी हार्ड ड्राइव है, ये मेरी हार्ड ड्राइव 3 लगी हुई है तो वो मेरी 3 हार्ड ड्राइव है कैसे कैसे यूज़ हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्क पे क्लिक करें तो ये देखिए जी डिस्क जो है मेरी हार्ड ड्राइव का जो है इसके अंदर एक मैग्नेट सील होती है वो कैसे यूज़ हो रही है। तो वो देखिए जी ये CG हो रही यूज़ बता रहा है जी 1 पे हो रही। जो मेरी DHIF है हार्ड यानी सेकंड हार्ड है वो मेरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही। उसके बाद E पे क्लिक करते हैं वो भी मेरी हार्ड ड्राइव बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही ड्राइव जो है वो यूज़ हो रही है। यहाँ पे मैं नेटवर्क पे क्लिक कर देता हूँ या नेटवर्क मेरे पास अभी तक इंटरनेट जो है वो अवेल नहीं है, तो इस वजह से इंटरनेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है उसका कोई भी। मेरे पास नेटवर्किंग के बारे में बात करो तो यहाँ पे मेरे पास नेट, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि नेट नहीं है मेरे पास, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आ रही। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो वहाँ आपको यूजेस बताएगा अपने कंप्यूटर के अंदर कि नेटवर्किंग में आपका इतना कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, इतने KB सेकंड ले रहा है, इतने दे रहा है।
ठीक है। यहाँ यूज़र पे जाएँ, यूज़र पे क्लिक जाएँ तो यहाँ देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल शफीक, यूज़र आईडी एक ही एक्टिव है। यहाँ कि कंसोल है, यानी कि मैं एक ही बंदा इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने इसको 2 पार्टीशन में चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये मेरे सारे नीचे इन्फॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्या ऑप्शन है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ मैं ये क्लिक, अब यहाँ बात करें यहाँ ये इस ऑप्शन की, यहाँ पे लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, एक और क्लिक कर देता हूँ, ये क्लिक कर देता हूँ, ये क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी कुछ भी ना डिलीट हो। आपने कंट्रोल विंडो डी को दबाएं तो ये रिमूव हो जाएगा इस तरह, विंडो डी को दोबारा दबाएं तो ये इस तरह आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें तो फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद टाइम आता है। यहाँ पे आप टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, ये देखिए टाइम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे किसी भी कंट्री का टाइम देख सकते हैं, टाइम यहाँ कंप्यूटर का ख़राब नहीं होता। ये देखिए साउंड स्पीकर के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी साउंड की स्पीकर जो है वो कम या बढ़ा सकते हैं। मिक्सचर पे बात करें तो वो रिकॉर्डिंग की मैंने फुल की हुई है, यहाँ पे सिस्टम साउंड फुल किया हुआ है, स्पीकर साउंड फुल किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये देखिए इंटरनेट का साइन है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लिखा हुआ नोट इंटरनेट कनेक्ट। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी ईवो लगा देता हूँ, मैं अभी अपनी ईवो लगा रहा हूँ तो यहाँ पे इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास सर्विस अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर की तो यहाँ पे आपके पास येलो कलर का एक साइन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी अपने कंप्यूटर में ईवो लगाई, देखते हैं उसका साइन कैसा होता है। तो ये देखिए जी वो यहाँ पे ये साइन मेरे पास अभी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क 7 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे नेटवर्क आपको बताया कि जैसे येलो हो जाता है तो आपका येलो नहीं होगा अगर आपको अच्छा नेट है तो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आइकॉन बार, यहाँ पे बता रहे हैं जी या मेरे जो भी कंप्यूटर में प्रोटेक्टिव या फिर कोई हाइड प्रोग्राम चल रहा है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम हाइड कर देते हैं लेकिन वो हमें डेस्कटॉप पे या कहीं टूल बार पे शो नहीं होते, तो वो हमें यहाँ पे शो होने होंगे, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ मैं। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको बताया यहाँ पे सारा इसको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके पास हाँ भी इतने इतने जो भी चीज़ें इंस्टॉल है या रनिंग कर रही है वो ये चीज़ें आपके पास रनिंग कर सकती है, ठीक। मेरे को सुपर काइपर है, विंडो डिवाइस इंस्टॉलर है, इन फैक्स है या फिर या काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर है वो सारे जो है इसमें रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसको ओके क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे तो कंप्यूटर के, यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे अपनी कीबोर्ड की जो है राइट साइड यानी कि जो जिसको आप दायां साइड कहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। मैं दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने कंप्यूटर पे जाना है, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है तो ये यहाँ पे आपके बता देगा जी आपके पास विंडोज 7 अल्टीमेट है, कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट रिसीव्ड है। यहाँ पे सर्विस पैक मैंने 1 इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे बता रहा है जी इंटेल कोर TM क्वाड कोर Q60, यह सारा कुछ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है जी आपके पास 8 GB रैम है, 7.87 यूज़ हो रही है, बिट बता रहा है। ये जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आपने विंडो इंस्टॉल करनी तो सॉफ्टवेयर के लिए जो 64 बिट यूज़ करनी है, 63 जी 86 होती है वो भी 22 बिट होती है, यानी जो आप 86 बिट इस्तेमाल करते हैं वो भी 32 बिट होती है और 32 बिट भी 32 बिट कहलाती है। आपने ये 64 बिट करनी है। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है सारा, वर्क ग्रुप, यहाँ पे वर्क ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे विंडोज़ एक्टिवेट विंडो, यहाँ पे जीनियन लिखा हुआ है। चेंज सेटिंग पे क्लिक करें तो मेरे पास इस तरह की सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पे हार्डवेयर है, डिवाइस मैनेजर है जिसके बारे में बात बताता हूँ मैं। यहाँ पे एडवांस है, सिस्टम प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, यहाँ पे रिमोट है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे सारा कुछ आ गया। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जी डिवाइस मैनेजर आ गया मेरे पास। यहाँ पे बता रहा है जी आपके पास बैटरीज का ऑप्शन जो है वो बैटरी पॉसिबल वाला, ये बैटरी वाला मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि कंप्यूटर में आपने ये LCD यूज़ की हुई है। हार्ड ड्राइव में बता रहा है जी आपने ये हार्ड ड्राइव यूज़ की हुई है। उसके बाद डिस्प्ले अडाप्टर में और उसने बताया कि आप ये चिप यूज़ कर रहे हैं, DVD रूम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप बता रहा है ये USB फलां फलां आप यूज़ कर रहे हैं। ADE यह बता रहा है जी चैनल बता रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड बता रहा है, इसके बाद माउस बता रहा है, ठीक है।
मेरे पास टच माउस है। यहाँ पे ये बता रहा है जी मोनीटर, जो भी मेरा मोनीटर नेम है, नेटवर्क बता रहा है जी आपके पास ये नेटवर्क है, ठीक है। पोर्ट के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करें तो पोर्ट एक उसने एक ही बताइए। प्रोसेसर पे की बात करें तो यहाँ पे देखिए जी मेरे पास 4 जो है इसके प्रोसेसर लगे हुए हैं, जो कि यानी कि इसके इंटीग्रल सेंटर हैं वो 4 हैं मेरे पास। ये 24 पे ये 8 MB का है, ये 4 MB का शो करवा, लेकिन ये 8 MB कैश का है। अगर ये आपके पास 4 होंगे तो समझ लें आपका कंप्यूटर जो 8 MB कैश सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी डिवाइस यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साउंड ड्राइव है। इसके बाद सिस्टम डिवाइसेज, ये सिस्टम में डिवाइसेज जो भी इंस्टॉल की हुई है मैंने, यहाँ पे जो भी मैंने इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए हुए यानी कि ड्राइवर इंस्टॉल किए वो सारे आ गए। यूनिवर्सल USB कंट्रोलर यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारे USB के ड्राइवर मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क पे क्लिक करें, हार्ड डिस्क पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरी हार्ड ड्राइव आ जाती है। यहाँ पे अपनी हार्ड ड्राइव को प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें तो ये उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है जी ड्राइवर डिटेल बता रहा जी, ये सारा कुछ बता रहा है अपने ड्राइवर वगैरह देखने के लिए। रिमोट सेटिंग पे क्लिक करें तो ये हमारे पास येस पे क्लिक करता है। ये जो हमारे पास कंप्यूटर नेम आ रहा है, हार्डवेयर आ रहा है, एडवांस आ रहा है, ठीक है, प्रोटेक्शन रिमोट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन पे बात करें इसके बाद तो फिर ये हमारे पास इस तरह आ रहा है कि हाँ भी आप पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। इसके बाद आ रहा है एडवांस सेटिंग पे क्लिक करें तो एडवांस सेटिंग में कंप्यूटर नेम आता है, सबसे पहले हार्डवेयर आता है। एडवांस पे क्लिक करें तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ अपने कंप्यूटर की जो एडवांस सेटिंग यहाँ पे आप परफॉर्मेंस जो है बेटर कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग वगैरह यूज़ करते हैं यहाँ पे भी आ रहा है, चेंज पे क्लिक कर दें तो आप कंप्यूटर की जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल ईजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन पे है, यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन, यहाँ पे C ड्राइव पे ऑन है, अदरवाइज सब पे ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे रिमोट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक्शन सेंटर पे क्लिक कर दिया मैंने, तो एक्शन सेंटर रिकवरी है या ट्रबल शूटिंग है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स नो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे इसको ट्रबल शूट आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो अपडेट है, अपडेट विंडो करने के लिए एक और भी तरीका है। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे लिखें आप अपडेट, तो जैसे ये देखिए विंडो अपडेट होगी, ये मेरे पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है जी चेक अपडेट, यहाँ पे अगर आपके पास नेट अवेलेबल है, विंडो अपडेट करना चाहते हो यहाँ पे अपनी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है जी चेक अपडेट, यहाँ बता रहा है जी नेट होगा तो बताएगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है जी चेंज अपडेट, किस टाइम से किस टाइम तक आप इसको देखना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना चाहती है ये अपडेट, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। व्यू हिस्ट्री, यहाँ पे बता रहा है जी हिस्ट्री मेरे पास कोई भी नहीं है इस टाइम एप्लीकेशन जो मैंने इंस्टॉल की हो। तो रिस्टोर हिडन अपडेट, यहाँ पे मैंने कोई भी नहीं रिस्टोर हिडन अपडेट की। यहाँ पे बता रहा है जी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछना तो वो पूछ सकते हैं आप इससे, ठीक है। विंडो इसके परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में ये बता रहा है जी अनरेटेड है सिस्टम, सब कुछ ये। अगर मैं रेट पे करूँगा मेरे कंप्यूटर की रेटिंग बताएगा, रैम कितनी रेटिंग है, ग्राफिक कार्ड कितनी रेटिंग है, गेमिंग कितनी रेटिंग है, प्राइमरी डिस्क कितनी रेटिंग है, प्रोसेसर की इतनी रेटिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ही बताएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ और एक और मेथड बता दो। फॉर एग्जांपल आपने ये खोला हुआ है, उसके बाद ये खोला हुआ है, तो यहाँ पे आपने बैक जाना है। यहाँ पे कंप्यूटर पे जाके बैक जा सकते हैं। यहाँ पे आपने आगे कोई भी ड्राइव खोलनी है तो इस तरह ड्राइव खोल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा, इसको कंप्यूटर खोल लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे डेस्कटॉप है, जो हमारी डेस्कटॉप पे डाटा पड़ा हुआ है वो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड, जो भी चीज़ आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो भी इधर आएगी। वन ड्राइव है वो भी आपकी इधर आएगी। वन ड्राइव मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है लेकिन इंस्टॉल हो रही है, देखते क्या बनता है इसका। अगर आपके पास हार्ड डिस्क जो कम है या आप गूगल ड्राइव से आपने बाय किया हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हो लेकिन मैं इसको जो गेट स्टार्टेड पे नहीं क्लिक करना चाहता, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिसेंट फाइल, जो मैंने फाइल्स अपने कंप्यूटर में ओपन की हुई वो हमारी रिसेंट में आ जाएंगी। लाइब्रेरीज में जाएं तो ये डॉक्यूमेंट हैं अपने जो भी है पिक्चर्स है अभी। यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करें तो ये हमारे पास दोबारा फिर वही सीन कंप्यूटर वाला आ गया। ये हमारी ड्राइव है। जब भी आपने विंडो करनी है अपने कंप्यूटर में तो C ड्राइव में करनी, C ड्राइव में और किसी ड्राइव में करनी। अगर आप और ड्राइव में करेंगे तो उसका डाटा सारा उड़ जाएगा। पर यहाँ पे ये सारी ड्राइव हैं, यहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा जी ऑर्गेनाइज, बता रहा थी कॉपी पेस्ट, कोई भी चीज़ आपने कॉपी पेस्ट या लेआउट में क्लिक करना है तो यहाँ पे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे बता रहा है ये सारा कुछ बता रहा है यहाँ पे,
कि यहाँ पे अगर आप फोल्डर अपना हाइड करना चाहते हैं या फिर आप कोई नई विंडो चाहते हैं कि एक दफ़ा क्लिक कर दिए दोबारा फिर नया फोल्डर हो, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टीज़, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हार्ड ड्राइव की आ रही है। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया हार्ड ड्राइव पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक कर देते, यहाँ हमारे पास बता रहा है कि प्रॉपर्टीज़ मुझे बता रहा है जी आपकी हार्ड ड्राइव जो है 67% यूजेज है, 30% फ्री है। डिस्क ड्राइव को क्लीन अप करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। यहाँ पे अगर इसको ओपन करें तो न्यू विंडो में बता रहा है जी, यहाँ पे न्यू विंडो में करें तो इस तरह हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बता रहा है टर्न ऑन बिट को लॉक, यहाँ बिट को लॉक मैंने चाहिए। यहाँ पे शेयर बता रहा है जी एडवांस शेयरिंग, मुझे बता रहा है जी आप कहाँ पे इसको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं शेयर करना चाहता। यहाँ पे स्कैन बता रहा है, यहाँ पे आप बता रहा है आपको जो इसके सॉफ्टवेयर हैं ये मतलब कंप्रेस एंड जीमेल है, ईमेल है, फॉर्मेट। यहाँ बता रहा है जी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं अपनी चीज़, अपनी हार्ड ड्राइव को डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के बाद कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं जिनको हम फॉर्मेट मतलब डिलीट नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव डिलीट करते, जब कोई डिलीट करते तो वो डिलीट नहीं होता, और वो मैं इस फॉर्मेट की वजह से कर सकते, कोई भी चीज़ फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी यूएसबी फॉर्मेट करके दिखाता हूँ, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। या मैं यहाँ पे मैंने अपनी यूएसबी लगा दी है, ये देखिए यूएसबी शो होती मेरी, ये देखे मेरी पे यूएसबी शो हो रही है। मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसमें तकरीबन ये देखे जी 1.46 GB इसमें है, लेकिन मैं इसको फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे फॉर्मेट PS पे क्लिक कर देता हूँ, ये इजीली फॉर्मेट हो गई है। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रिमूवेबल डिस्क पे मैं अपना नेम लिख दूँ, यहाँ रीनेम पे जाएँ, यहाँ पे रीनेम पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल, यहाँ पे टेक्निकल सिर्फ S आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शफीक लिख देता हूँ, तो ये मेरा रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो है नेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अपने यूएसबी पे एक दफ़ा उतार के दोबारा लगाएं तो इसका अपना नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी ड्राइव का जो है नेम अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, सिस्टम प्रॉपर्टीज ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद बताते हैं अनस्टॉल, अपनी कोई भी फाइल किस तरह इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सारे प्रोग्राम जो इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ पे आप नहीं चाहते, यहाँ पे मैं बैडू ब्राउज़र नहीं चाहता तो यहाँ पे इजी भी क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको नहीं चाहता, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर जो है मेरे पास यहाँ पे जो पड़ा हुआ था वो डिलीट हो गया फाइनली। ओके कर देता हूँ, यहाँ पे ये रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये मेरे कोई भी आप सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन आप इधर से डिलीट करने से इस तरह डिलीट नहीं होगा, आपने फाइनली वहाँ से डिलीट करना जहाँ से मैंने आपको बताया है। ठीक है, वहाँ से आपका फोल्डर जो है वो डिलीट होगा, कोई भी चीज़ जो है अपना सॉफ्टवेयर डिलीट होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैप एंड नेटवर्क ड्राइव। मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है, इस वजह से कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें तो ये आपको बाद एंड में बताता हूँ इसके बारे में कि ये कंट्रोल पैनल बार बार हमें क्यों आ रहा है और ये कंट्रोल पैनल क्या है। और यहाँ पे ये ड्राइव्स हैं, आपको ड्राइव को पता है। इसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये मेरे पास सारा मेरा डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जाएँ चेंज योर व्यूज़, यहाँ पे चेंज व्यूज़ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी साइज़ में। अगर मैं इसको चाहूँ तो ये देखें, मैं इसको बिल्कुल बड़ा साइज़ में कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ये साइज़ जो है ये साइज़ है, ये साइज़ ठीक है, ये वाला ठीक है। उसके बाद इसको बैक पे कर, यहाँ पे भरना है कोई भी चीज़ आप अपने CD ड्राइव में करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें न्यू फोल्डर की तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो फोल्डर आ जाएगा। अगर मैं इस तकरीबन यहीं के प्रॉपर्टीज़ देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा, इसी हार्ड के यहाँ पे मैं इसको हार्ड को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी कि मैं यहाँ भी हाँ भी आपको ये सारा कुछ है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये वाज़ा बता रहा है 407 GB 465 GB से मैं फ्री पड़ी हुई। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ में शफीक सर्च करना है तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो ये जितने भी शफीक नाम के फोल्डर होंगे ये सारा कुछ सर्च कर देगा। फॉर एग्जांपल SHA मैंने लिखा या SH मैंने लिखा तो यहाँ जो भी SH के नाम का होगा वो सारा इधर वाज़ा हो जाएगा। कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, यहाँ पे अगर आप पूरे कंप्यूटर में सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं
एच के नेम से सर्च करता हूँ तो ये पूरे कंप्यूटर में जितना भी कंप्यूटर है मेरा वहाँ पे सर्चिंग होने लग जाएगी। मैंने 4 TB हार्ड लगाई हुई है। यहाँ पे आ रहा है हाफ कंप्यूटर। यहाँ पे आ रहा है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई भी आप बता रहा है जी आपकी हार्ड ड्राइव ये सारा कुछ ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करके बता देता हूँ, आपको पहले भी बताया मैंने हार्ड DIS डिस्क। यहाँ पे हार्ड डिस्क के बारे में सारा कुछ उसने इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो बता रहा है कि यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो अब कंप्यूटर पे फोल्डर हाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, फोल्डर बना लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से बचा कर रखूँ, इसको हाइड करके रखूँ। यहाँ आपने जाना है कंप्यूटर पे, यहाँ पे आपने जाना प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे अपनी हिडन फाइल पे कर देना है, अप्लाई कर देना है, यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ये देखिए मेरे पास फोल्डर गायब हो गया, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ दोबारा लेके आऊँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑर्गेनाइज में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं शो हिडन फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई पे कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो वही फाइनली फोल्डर जो है वो मेरे पास ये इस तरह का आ जाएगा, धुंधला सा बन के। यहाँ पे फिर मैं प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हिडन उसको रिमूव कर देता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो वो मेरे पास जो फोल्डर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखे जी वही फोल्डर जो है मैंने बनाया नहीं न्यू, ये वही दोबारा फोल्डर आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं, यस पे क्लिक कर देते हैं। ये देखे हमारे पास है। इसको रिसाइकल भी इनको एम्प्टी कर सकते हैं, इसको ओपन करके रिस्टोर भी वापस कर सकते हैं। तो फाइनली हम अगर कंट्रोल पैनल के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे आ रहा है जी कंट्रोल पैनल। यहाँ पे देखें जी सिस्टम एंड सिक्योरिटी आ रहा है। यहाँ पे सिस्टम पे यहाँ पे एक्शन सेंटर आ रहा है। यहाँ पे अपनी सेटिंग जो है यहाँ पे आ रहा है, विंडो अपडेट आ रहा है, ऑफ है चेक करना है इसको, डिवाइस मैनेजर मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी चीज़ है यहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली, नेटवर्क इंटरनेट सारी भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे सिक्योरिटी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जाए अकाउंट एंड फैमिली पे जाए तो अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर को 4-5 जन जो यूज़ करते हैं वो अपना अपना अलग अलग से एक कंप्यूटर में पार्टीशन बना सकते हैं। मतलब वो अपनी अपनी जो भी यूज़र होगा वो अपनी अपनी अलग अलग विंडो बना लेगा और पासवर्ड भी उसका बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे चेक, यहाँ पे टाइम एंड डेट है, यहाँ पे इजी सक्सेस है। इसके बाद नीचे जाएँ तो यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है सारा, जस्ट स्क्रीन आ रहा है जो मैंने पहले बताया उसकी में कंट्रोल पैनल में सारा कुछ यही होता है। टास्क के बारे में मैंने आपके बारे में बता दिया कि ये टास्क बार है। ठीक है, यानी कि फोल्डर ऑप्शंस है, यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन के बारे में आपको ये मैंने बता दिया हाइड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आपको मैंने बताया कि चेंज कैसे करते हैं, या डिलीट फ़ॉन्ट या शो फ़ॉन्ट। ये मेरे पास सारे जो है फ़ॉन्ट आ गए हैं कंप्यूटर के, किस तरह भी आपको इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, इसके बैक जाएँ तो यहाँ अकाउंट आ रहा है, कलर आ रहा है, क्लॉक आ रहा है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। प्रोग्राम कैसे इंस्टॉल करते हैं तो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ PROGRAM। ये देखिए जी प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक करें तो ये हमारे पास तो डायरेक्ट यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो उस ये वीडियो आप ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओहो एक बात और, अगर पहले से नहीं किया हो सब्सक्राइब तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। और मैं अपने चैनल पे अमेजिंग वीडियोस और सॉफ्टवेयर रिव्यू के बारे में और गेमिंग के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और ट्यूटोरियल वगैरह और क्लासेस जो है मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको